हेलो गाइस, तो आज है हमारी फागड़ी। तो मैं हुई हूँ फागड़ी के लिए तैयार। तो हम जा रहे हैं, आज मैं जा रही हूँ आज नखथान को। तो वहाँ है हमारी फागड़ी। तो फागड़ी को हम जाते हैं, वो हमारे लिए एक तीर्थ के समान होती है जहाँ पर ज़रूरी जाना होता है। हमारी जगह कोई और भी जा सकता है। और ये मेरे पति देव जी मेरी बैग लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये नहीं आएंगी, क्योंकि आज हमारे कल है साजा, तो कल हमारी भी फागड़ी होगी। तो ये यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि पूजा करनी होती है देवी माता के पास। तब ये इस बार ये फागड़ी को हमारे साथ नहीं आते। तो मैं जा रही हूँ शाट तक। शाट से आएगी मेरी दीदी मेरे साथ। तो पहुँच चुकी थी मैं शाट। तो शाट से ऊपर है मेरी दीदी का ससुराल, जो नखथान से ये मेरी ताऊ जी के लड़के। तो मैं जा रही हूँ दीदी के घर। तो यहाँ तक आई थी मैं गाड़ी में। तो इंतज़ार तो मैं बस का कर रही थी ना, लेकिन मेरे को एक गाड़ी दिखी जिसमें मेरे पतिदेव जी का कोई साथी था। उसने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया क्योंकि वो शाट जा रहे थे आगे। तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ शाट तक। तो मैं उनके साथ आई हूँ। तो उनके साथ यहाँ तक आई थी। तो वो आगे जा चुके और मुझे यहाँ पर छोड़ा था उन्होंने गाड़ी से। तो यहाँ पर हमारे 50 रुपये लिया था, 50 रुपये लिए थे मेरे से। तो ये जा रही हूँ मैं दीदी के घर। और दीदी के घर का रास्ता यहीं से होकर है। तो मैं देख रही थी कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गई। तो आखिर में मुझे घर दिख ही गया था। तो मैं आई थी यहाँ दीदी के घर। तो यहाँ से हम दोनों ने साथ में जाना था। तो ये मेरी दीदी के घर का रास्ता और ये आगे है दीदी का घर। तो ये वाला है मेरी दीदी का घर। तो मैं सुबह जल्दी गई थी क्योंकि हमने जाना था दीदी के साथ। दीदी और जीजू उनकी गाड़ी में, उनके पास था थोड़ा काम। तो थोड़ा काम करने के बाद 1:30-2 बजे यहाँ से हम जाएंगे। तो ये था मेरी दीदी का घर और ये थी मेरी दीदी बैठे हुए यहाँ पर। तो कुछ देर हमने बातें की दीदी के साथ। उसके बाद दीदी होने लगे तैयार। तो देख सकते हैं आप मौसम हमारा। और ये रखी थी इन्होंने गाय यहाँ पर धूप में निकाल के, गाय और इनके बछड़े। तो ये देख सकते हैं आप सर्दियों के लिए लकड़ी इकट्ठी की हुई। तो दीदी भी हो चुकी थी तैयार। तो वो गए अपने सामान लेने। उसके बाद हम निकल पड़े रोड की तरफ। तो हमारा जो शाट नीचे, मतलब यहाँ भी शाट ही बोलते, शाट से थोड़ा ऊपर है इनका घर। और जो हम मेन रोड है रास्ता, तो हम निकलने वाले वहाँ को, इसलिए हम जा रहे थे ऊपर से, मतलब पैदल वाले रास्ते से। तो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता था क्योंकि 2-3 जब वो बाढ़ क्या हुआ था तो उस टाइम आए थे हम। उस टाइम ये रास्ता ख़राब हो गए थे। तो ये है हमारा इस साइड का रास्ता और ये हमारा जहाँ से हम जाने वाले हैं। तो उसके बाद हम चल पड़े थे रोड। तो ये पहुँच गए थे हम रोड में। तो यहाँ पर था छोटा सा माता का मंदिर। तो हमने की जयकार। तो हम निकल पड़े रोड में। तो ये है शाट से थोड़ा सा, मतलब यहाँ से जाते आप शाट को मेरे गांव तो चाचौंग, जो भी ऊपरे वाले गांव पड़ते हैं वहाँ को। तो ये वाला रोड है। तो यहाँ से हम नीचे को जाएंगे मेन रोड में, जहाँ से हमारा रोड, ये जो हमारा मेन रोड है। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पर। तो जीजू की दुकान में लगा था ताला क्योंकि वो गए थे कुछ सामान लेने। तो हम निकल पड़े खुद के सामान लेने क्योंकि हमारे को लेना था यहाँ पर सामान कुछ। तो दीदी ने कहा कि थोड़ी देर हम दोनों
अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद सीधा ही निकलेंगे। तो ये थी फ्रूट की दुकान। तो ताज़े ताज़े फ्रूट आए थे यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, अभी आए थे ताज़े ताज़े फ्रूट, गाड़ी से उतारे थे इनको। तो मैंने लिए काले वाले अंगूर। तो गाइस ये वाले ना मेरे को थोड़े खट्टे जैसे लगते हैं, तो खा तो मैं ये भी लेती हूँ ना, पर लगते मेरे को खट्टे। उसके बाद गए थे हम किसी और शॉप में। तो यहाँ पर दीदी के रिश्तेदार थे साथ में, तो उन्होंने हमारे को पानी पिलाया और रसगुल्ले भी खाए थे हमने। तो ये पेस्ट्री भी खिला दी इन्होंने हमारे को। तो मेरी दीदी का लड़का था यहाँ पर, तो उसने खिला दी हमारे को ये पेस्ट्री। तो उसके बाद थे हम शॉप पे। शॉप थी बंदी, पर हमने की थोड़ी यहाँ बाहर बैठ के ही इंतज़ार। तो ये देख सकते हैं आप, गाड़ी जा रही है। तो जो आगे वाला ये रोड है, ये जाता है हमारा मणिकर्ण साइड। जो ये गाड़ी आपको दिख रही है आगे जा रही है, तो ये जाता हमारा मणिकर्ण साइड, मतलब हमारे मायके की तरफ। तो हमने भी इसी रास्ते होकर जाना है। तो मौसम आज बहुत ही ख़राब था, बादल बादल छाए हुए थे। तो जीजू अभी आए नहीं थे, तो यहाँ पर आई थी सामान की गाड़ी। तो इन्होंने यहाँ पर पेटियाँ रखी, फिर चले गए यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो कुछ देर हम ऐसे ही बातें करने लगे। तो उसके बाद आई थी जीजू की गाड़ी, तो हम चल पड़े थे गाड़ी में बैठने। देख सकते हैं आप, ये जीजू की गाड़ी आगे, ये वाली इधर साइड ये वाली। तो उन्होंने डाला था इसमें सामान, क्योंकि ये सामान भी उन्होंने ले जाना था ऊपर। मेरे जो भाई है, उन्होंने लगाई है दुकान ना, तो उनके शॉप का सामान था ये, तो इनसे ही मंगवाया था। तो वो हो गए इनके साले, जीजू के साले, तो उनका ही सामान था। तो उसके बाद बैठे हम गाड़ी में, दीदी और मैं। तो जीजू के पास थोड़ा सा काम था, तो वो किसी को सामान देने लगी थी दुकान से। उसके बाद की उन्होंने शॉप बंद। तो देख सकते हैं ये मेरे जीजू हैं। तो उसके बाद निकल पड़े हम। ये पहुंच गए थे हम पेट्रोल पंप के यहाँ। तो उन्होंने भरा था यहाँ पर तेल। तो उसके बाद निकले हम सीधा। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते हो गया था मौसम हमारे लिए ख़राब। तो लगी थी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़। तो ये वाला है हमारा रोड। तो पहुंच गए थे हम अभी रोड में। तो लगी थी हल्की हल्की सी बर्फ़। अभी थे हम जो हमारे बशेनी डैम है ना, तो उस साइड जो मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि हमारी सड़क निकलने वाली, तो ये उस वाले रास्ते में। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल कीचड़ कीचड़ है। तो आगे आगे वाले मेरे जीजू जा रहे हैं। तो ये वाला रास्ता है वो, जहाँ से सड़क निकली हुई है। तो अभी तो हमारा सड़क का काम हो चुका था शुरू, लेकिन बीच में ये मौसम ख़राब होता है क्या क्या, तो मौसम की वजह से नहीं निकल पा रहा। तो अभी तो हमारा रास्ता, मतलब हमारा रोड पहुंच चुका है बहुत ही आगे। तो हम चल पड़े थे पैदल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ थी रास्ते में। और जीजू ने कहा कि अगर कल को बर्फ़ आएगी तो यहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने गाड़ी को पल्ली साइड ही रख दिया था। तो मैं थी बर्फ़ का लुत्फ़ उठा रही। तो ये हमारा रोड चला गया है आगे को, देख सकते हैं आप। तो हम जाएंगे ऊपर वाले रास्ते से, क्योंकि ये शॉर्टकट है, तो रोड से कौन जाएगा। तो इसलिए हम निकल पड़े इस वाले रास्ते से। तो देख सकते हैं आप, हमारा रोड पहुंच चुका है आगे जैसे। तो ये पहुंचते हम मंदिर के वहाँ ऊपर,
जुंगरू देवता के वहाँ यहाँ पर बैठे थे हम आराम करने। देख सकते हैं आप, स्कूल के बच्चे भी मिले थे हमारे को रास्ते में। ये हमारा जुंगरू देवता, तो यहाँ बैठे थे हम। तो ये थे स्कूल के बच्चे जो रोज़ ब्रशैनी को जाते पैदल और रोज़ घर को वापस आते हैं। तो हमारी लाइफ भी ऐसी गई है, सुबह जाते थे शाम को घर आते थे। तो निकल पड़े थे हम आराम करने के बाद यहाँ से। तो अब देख सकते हैं आप, ऊपर तो हमारे हल्की हल्की बर्फ़ टिकी हुई थी, तो उतनी हमारे को लगी नहीं, थोड़ी थोड़ी लगी थी बर्फ़ ना, तो ज़्यादा नहीं आई। हमने सोचा था कि घर पहुँचते पहुँचते हमने पूरे गिले होना है। तो ये है मेरा गाँव नखतान। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि दूसरी बार मैं मतलब आ रही हूँ तो फागड़ी को। तो फागड़ी को आता है मज़ा, क्योंकि मेरी बहनें, जीजू, बहुत से मतलब उनके बच्चे आते हैं, तो सभी मिलते दोबारा से इकट्ठा होके, तो सभी से मुलाकात होती है। तो फाइनली पहुंच चुके थे हम गांव में। तो ये वाली है वो दुकान, मेरे भाई की दुकान। तो इनका था वो सामान जो हमने गाड़ी में लाया था। तो इनके ये शॉप। तो थोड़ी देर बैठे थे हम यहाँ पर रेस्ट करने से ही बातें करने। ये मेरे भाई जो सामान दे रहे हैं, क्योंकि सामान लेने आए थे लोग यहाँ पर, तो वो सामान कोई और लाता। तो सामान तो हमने गाड़ी में ही रखा था, क्योंकि भाई ने भेजे थे नेपाली उठाने को। और ये है मेरे दादी का घर, ये है मेरी दादी। तो ये भी मिले थे हमारे को रास्ते में, तो इनके पाँव छुए हमने। तो ये था मौसम सफ़ेद, उतना सफ़ेद नहीं हुआ था ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ आई थी, तो ज़्यादा नहीं आई। तो उसके बाद चल पड़े थे हम घर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अभी लगी थी थोड़ी थोड़ी, ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था चलते चलते। तो उसके बाद हम गए रास्ते होकर। तो दीदी कर रही थी मेरी दादी से बात ही, तो चल पड़े हम। उसके बाद पहुंची थी मैं घर। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी, तो मैंने छुई इनके पाँव। और ये था रेम्बो, प्यारा सा रेम्बो, ये भी मिला था मेरे को बहुत दिनों बाद। तो ये गाइस, ये ना बहुत ही क्यूट है, ये खेलता रहता है सबके साथ। तो इसके बाद निकल पड़ी मैं अपने घर के लिए। तो यही है मेरा घर भी, तो ये देख सकते हैं आप। तो रेम्बो कर रहा था मेरा स्वागत यहाँ। ये हमारा दूसरा डॉगी, जिसका नाम है छिरकू। तो ये दोनों यहाँ पर, इन दोनों की जोड़ी कमाल की, ये सो के रह गया था। तो रात को हमने आराम रूम करने के बाद, ये मेरे जीजू, तो हो गई थी फागड़ी शुरू। तो ये लगी थी हमारी फागड़ी। तो ऐसे मिसालें निकालते हैं, वहाँ पर निकलती है हमारी देवी माँ, मतलब माँ माई रेणुका जी, और शिवार श्री ऋषि जी की फागड़ी होती है ये। तो ऐसे जाते हम मसाल निकाल के, जिसको बोलती हम मसाले। तो ये ले जाते हम, जो हमारे घर के जो होते। ये था मेरा भाई। तो उसके बाद चल पड़े थे हम भी मंदिर की तरफ, मतलब जहाँ पर हमारे देवता का कार्यक्रम होता है वहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा रोशनी होती है। तो निकाल के, तो बहुत सारे थे, तो ये चल पड़े थे हम मंदिर के वहाँ। तो देख सकते हैं आप, और भी गए थे। ये देख सकते हैं आप, हमारे से आगे कितने है मिसाल लेकर। तो ये थी हमारी फागड़ी। यहाँ पर होते हैं सारे इकट्ठा, घर घर से आते हैं, मतलब जितने भी घर में हुए, मतलब आदमी, छोटे लड़के जो इसको उठा सके वो। तो और जो जिस लड़कियों ने शादी की अरे परे,
और परे गाँवों में तो उनके पति देव आते हैं तो वो आती है साथ में। तो ये देख सकते हैं रात को निकले थे तारे और चाँद देख सकते हैं ऊपर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है देवी देवताओं का स्वागत करते हैं हम इस तरह। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन फागली के दिन मतलब देवी देवता अपनी पूरी करके स्वर्ग से धरती पर आते हैं। तो इस तरह से हमारी फागली होती है। तो यहाँ पर देवता का कार्यक्रम होता है जो इस धुएं में दिख नहीं रहा है, तो इस कैमरे में वो कैप्चर नहीं हुआ। तो यहाँ पर होती है हमारी जो देवता का कार्यक्रम, तो वो यहाँ पर करते हैं थोड़ी देर। तो सारे होते हैं ऐसे बैठे हुए मसाले लेकर। तो ये बड़ी बड़ी होती है बनाई हुई ताकि बुझे ना, क्योंकि अभी इनको ऊपर मंदिर के वहाँ भी ले जाना होता है, इसलिए इनको बड़ा बड़ा बनाया जाता है। तो अभी चला था देवता का कार्यक्रम। तो ये दिख रहे होंगे आपको थोड़े थोड़े से लोग परे, और ये सफ़ेद सफ़ेद जैसे दिख रहे होंगे आपको। तो ये था हमारा गुड़, ये देख सकते हैं आप परे। तो गुड़ द्वारा कुछ इन होते हैं तो वो यहाँ पर किए जाते हैं गुड़ के द्वारा, जिसको बोलते हम देवकारी। तो वो यहाँ पर किए जाता है। उसके बाद चले जाते हैं लोग ऊपर मंदिर के वहाँ। ये देख सकते हैं आप ऊपर जो चल रहे, तो ये पहुँच चुके मंदिर के वहाँ। तो बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। तो ये कुछ यहीं है, कुछ ऊपर चले गए हैं। तो ये हमारी फागली। तो ये जा रहे हैं अभी, देख सकते हैं आप। तो चल पड़े लोग ऊपर की तरफ, तो ऊपर भी पहुंच चुके हैं और कुछ नीचे ही सारे ऊपर जाते हैं तो मंदिर के वहाँ फेंके जाते हैं। ये कुछ मंदिर के अंदर ले जाते हैं और कुछ बाहर ही फेंके जाते हैं। ये जब देवता मंदिर के अंदर जाता है तो चारों तरफ इतनी सुंदर सी रोशनी है। तो ये थी हमारी नकथान फागली, जो बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी अंतिम होती है। तो पहुंच चुके हैं ऊपर, कुछ यहीं पर है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम लोग हो गए, तो कुछ ऊपर पहुंच गए, ऊपर तो ज़्यादा ही पहुंच गए। तो यहाँ पर थोड़े से बचे हुए, तो ये भी अभी जा रहे हैं। तो सभी जाते हैं ऐसे, तो हम बैठे थे यहीं पर क्योंकि हमारा ऊपर उतना कुछ नहीं होता, तो आदमी होते हैं ऊपर। तो हम यहीं से देख रहे थे। उसके बाद थोड़ी ठंडी लगी थी क्योंकि आज मौसम बर्फ़ आई थी, थोड़ी जैसी थी वो पिघल गई तब भी। तो ये हमारी फागली रेणुका महामाई जी और शिवाशी ऋषि जी की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।